गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और एक नई अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में हम इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे। आपको जैसा कि टॉपिक दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं और इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारे आंसर में कोई गलती नहीं हो, ऐसा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि सोल्व फॉर रियल एक्स, यानी एक्स की वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो वो एक्स की वैल्यू कौन सी है? रियल वैल्यूज जिनकी वजह से ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। इस इनइक्वालिटी को होल्ड करने का मतलब क्या है कि एक्स के ऐसे वैल्यू सेलेक्ट करने चाहिए जो अंडर रूट के लिए भी डिफाइंड हो और उनसे इसका जो आंसर है वो 2 - x से छोटा रहे। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो यहां पे स्क्वायर रूट फंक्शन का हमें ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो कैसी क्वांटिटी है, ये भी बहुत मैटर करता है। हम देखो इस बात को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें यदि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है ax² + bx + c = 0 और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमारे x के वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। यहां जो स्क्वायर रूट के नीचे जो क्वांटिटी लिखी हुई है b² - 4ac, बच्चों इसको याद है हम डिस्क्रिमिनेंट d बोला करते थे और आपको यह भी बताया गया था यदि d का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है तो जो x की वैल्यूज होती थी वो रियल और डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लिखवाई जाती थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा केस ये भी था कि d का वैल्यू यदि 0 की इक्वल होगा तो रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे, ऐसा भी हमें याद करवाया गया था। और तीसरा हमारा था कि d का वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, तो वो कैसे होंगे? इमेजिनरी और डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये चीज हमें याद है। हमें देखो x की कौन सी वैल्यूज के लिए इसको सोल्व करना है, हमें रियल वाली x के लिए सोल्व करना है। इसका क्या मीनिंग है कि हमारा जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। हमें ये चीज लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास में रियल x के लिए सोल्व करने के लिए बोला है। हमारा d का वैल्यू है वो 0 से लेस नहीं होना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट के नीचे जो क्वांटिटी बैठेगी वो या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। तो हमारे लिए जो पहला केस बना, यानी पहली कंडीशन बनी, वो कंडीशन क्या बनेगी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, तभी हमारे रियल आंसर्स निकलते हैं। क्योंकि हमें x की रियल वैल्यूज ही चाहिए, इमेजिनरी नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन जनरेट हो रही है स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए। इसको देखते हैं कि 9x² + 6x + 1, इसकी जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी बननी चाहिए। केवल हम वही x के वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये फैक्टराइजेबल है, क्या इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये 3x का होल स्क्वायर है, प्लस में ये वाली जो क्वांटिटी है वो 1 का स्क्वायर है, और यहां जो 6x लिखा हुआ है वो 2 × 3x × 1 के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसका वैल्यू टोटल आपका 0 या 0 से बड़ा बनना चाहिए। तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया जिसमें 3x + 1 का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। आप देखिए a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 × a × b करोगे तो टोटल आपका यही जनरेट होगा। इसका मतलब आप डायरेक्टली यदि देख पा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप इस तरीके से फॉर्मूले में सेट करके आप 3x + 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हो कि इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम कौन से x के वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, क्या हम ये जानते हैं कि इसने किस चीज के लिए मना कर दिया है?
इसने ऐसा बोला है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप किसी भी चीज का यदि स्क्वायर करते हो तो किसी भी चीज का स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही जनरेट करके देगा, और हो सकता है वो जीरो भी जनरेट करके दे दे। जैसे मैं यदि x की वैल्यू आपकी -1/3 लेता हूं, यदि मैं x का वैल्यू -1/3 लेता हूं, तो यहां पर आप क्या देख पाएंगे कि ये वाला ब्रैकेट है ये जीरो हो जाएगा, और जीरो का स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा। तो जीरो जीरो की इक्वल होता है, मींस ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। यदि x की वैल्यू -1/3 से छोटे कोई और लेते हैं तो भी ओवरऑल वैल्यू स्क्वायर करने पर पॉजिटिव जनरेट होगी। यदि -1/3 के बाद का कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो भी ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। इसका मतलब आप x की वैल्यू यहां कुछ भी डाल दो, आपको ओवरऑल आंसर है वो जीरो या जीरो से बड़ा ही मिलेगा। यानी इसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसके हिसाब से तो x का वैल्यू आप r ले सकते हो, x बिलोंग्स टू r, यानी कुछ भी ले लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। अंडर रूट के अंदर जो लिखी हुई क्वांटिटी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है कि x का वैल्यू तुम क्या ले रहे हो, क्योंकि इसका जो आंसर बनने वाला है वो आपका जीरो या जीरो से बड़ा बनेगा। राइट, नेक्स्ट अगली स्टेप क्या आएगी, देखिए ये इसको होल्ड करके रखिएगा कि एक आपके पास में रेस्ट्रिक्शन आ गया है, वैसे एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन है नहीं, x बिलोंग्स टू r के लिए ही इसने तो बोल दिया है। बोले -1/3 भी ले सकते हो, नेगेटिव वाले और हो तो भी ले सकते हो, इसके आगे वाले भी ले सकते हो। अच्छा, एक बात का ध्यान दिया आपने कि यहां पे इस क्वेश्चन को हम वेबी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे तो भी ऐसा ही होना है। हम यहां पे इसको देख पा रहे हैं कि इसके दो फैक्टर बने हैं सेम सेम, और उसको नंबर लाइन पे यदि प्लॉट करेंगे तो +∞ -∞ के बीच में क्रिटिकल पॉइंट हमारा जहां पे ये जीरो बन रहा है वो निकलेगा बच्चों -1/3। हम -1/3 एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज देयर इज इक्वलिटी, यहां पे बराबर का निशान है तो -1/3 ले सकते हैं। यदि हम आगे का वैल्यू कोई लेते हैं, जैसे मान लो आपने जीरो को चेक किया, आपने जीरो लिया, तो जीरो पर ये बनाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 जीरो से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी है वो इस वाले एरिया में पॉजिटिव रहने वाली है। -1/3 से बैक साइड वाली कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका -2 ले लिया आपने, -2 यहां डालोगे तो ये -6 +1 यानी -5 का स्क्वायर करोगे यानी 25, ये आपको पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। यहां पे आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, और आपको इसमें इस रीजन को बनाना कैसा है, कौन सी x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो आपकी कैसी रहे, जीरो रहे या जीरो से बड़ी रहे। इसका मतलब पॉजिटिव हो तो चलेगी, जीरो बने तो चलेगी, पॉजिटिव हो तो चलेगी। इसका मतलब ये एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब पूरी रियल नंबर लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, और यही यहां पे लिखा हुआ है। तो इस बात में आपको कोई दो राय नहीं लग रही होगी कि x बिलोंग्स टू r आपका पहला एक कंडीशन आ गया। नेक्स्ट, आपको बच्चों ये चीज भी पता होगी कि किसी भी चीज का यदि स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट के नीचे कुछ भी लिखा हुआ हो, तो उसका आंसर बच्चों पॉजिटिव होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जीरो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। मतलब इसको क्या बोले, ज्यादा बेटर है कि इसका आंसर है ये नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव होगा यानी अंडर रूट कभी भी आंसर अपना नेगेटिव में नहीं देता है। अंडर रूट के अंदर कुछ भी डाल दोगे तो उसका आंसर या तो जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो अब सोचिएगा, इसने तो अपना आंसर बोल दिया कि मैं या तो जीरो दूंगा या फिर पॉजिटिव क्वांटिटी दूंगा, राइट। तो फिर ये क्या बोलेगा, बोले मुझे बड़ा होना है, किससे, इस वाली चीज से। तो सोचिएगा यदि ये चीज जीरो हो गई तो जीरो से बड़ी चीज यदि आपको सेलेक्ट करनी है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये वाला मान लीजिए जीरो हो रहा है, तो जीरो से बड़ी चीज आपकी प्लस वाली साइड में होगी, यानी जीरो की राइट साइड में होगी। तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा,
यदि यहां पे आपका 0 बन रहा है तो इस वाली चीज को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि 0 से बड़ी चीज इधर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा। 0 के बराबर भी नहीं बन सकती बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाली साइड यदि 0 बन गई तो 0 0 से बड़ा नहीं होता है, मतलब ये केस गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाली क्वांटिटी को 0 भी नहीं बनना, इस वाली क्वांटिटी को 0 से बड़ा बनना पड़ेगा। तो बच्चों इस वाली क्वांटिटी को 0 से बड़ा बनना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस एक्स है उसका वैल्यू 0 से बड़ा बनना चाहिए, ठीक है? और मान लीजिए ये वाली चीज कोई पॉजिटिव बन गई, ये वाली चीज यदि पॉजिटिव बन गई तो पॉजिटिव चीज से बड़ी चीज पॉजिटिव ही हो सकती है। मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो इससे बड़ा आपको यदि बनना है तो और आगे चलना पड़ेगा, यानी इधर वाली चीज से बड़ी चीज आपको चाहिए तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा। ये हमारा बच्चों दूसरा केस होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि इधर वाली चीज मान लीजिए 0 है, तो 0 से बड़ी आपको इधर वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इधर वाली चीज को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 2 को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। और बच्चों आपको याद है हमें x के वैल्यू सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब आपको माइनस हटाना पड़ेगा। बच्चों यहां से माइनस हटाने के लिए -1 से डिवाइड करेंगे, तो -1 से लेफ्ट में डिवाइड होगा, -1 से राइट में डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 2 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब बच्चों x का वैल्यू है वो 2 से लेस होना चाहिए, ये आपको बोला गया है। x का वैल्यू 2 से लेस होना चाहिए, ऐसा इसमें समझ में आ रहा है कि x लेस देन 2 आ गया। ये बच्चों आपको दूसरा रेस्ट्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट मैंने बोला मान लीजिए ये वाली चीज 0 नहीं बन रही है, ये वाली चीज पॉजिटिव बन रही है। अब पॉजिटिव चीज से बड़ी चीज आपको इधर बनानी है, तो पॉजिटिव से बड़ी चीज यानी राइट में ही आपको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए इसका आंसर यहां पे है, लोकेटेड है, तो आपको इससे बड़ा आंसर यदि बनाना है तो इसका मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मींस आपको यहां की वैल्यू उठानी पड़ेगी जो इससे बड़ी हो, राइट? अब मैं आपको एक काम की बात यह बता दूं कि मान लीजिए आपका 4 और 6 का कॉम्बिनेशन इस तरीके से कि 4 इज लेस देन 6, देन आप क्या कर सकते हैं, इस पॉजिटिव नंबर से ये पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है, तो आप स्क्वायरिंग करें तो ये मान लीजिए आपका 4 का स्क्वायर यानी 16 बनेगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 बनेगा। तो बच्चों अब भी ये बात होल्ड कर रही है कि स्क्वायर करने पर भी इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं हो रहा है, राइट? कि यदि पॉजिटिव चीज है और इससे बड़ी आपको पॉजिटिव चीज यदि इधर चाहिए तो इसका मतलब स्क्वायर कर देंगे तो भी वो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि मामला नेगेटिव पॉजिटिव का हो जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। आप ध्यान से देखिएगा, इधर मैं 2 लिखता हूं और ये इस साइड में -3 लिखता हूं, तो क्या इक्वालिटी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है? कर रही है। -3 छोटा होता है और 2 बड़ा होता है। लेकिन यदि स्क्वायर कर दें, -3 का स्क्वायर कर दें तो ये 9 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 बन जाएगा। लेकिन अब आपका मामला चेंज हो गया है, 9 बड़ा है किससे? 4 से। तो बच्चों एक साइड में यदि नेगेटिव है एक साइड में पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग गड़बड़ कर सकती है। और हम स्क्वायरिंग करना क्यों चाह रहे हैं? देखो अंडर रूट है तो x की वैल्यू सोल्व करने के लिए अंडर रूट को हटाना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है ताकि हमारे x की वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो इसका मतलब एक केस हमने देख लिया कि ये 0 बन जाएगा, तो क्या केस बनेगा, राइट? अब मान लीजिए 0 नहीं बन रहा है कि ये पॉजिटिव बन रहा है, तो पॉजिटिव से बड़ी चीज इधर इस साइड में मिलेगी। मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दूंगा, है ना, इससे हमारा नया केस जनरेट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कि ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये वाली चीज पॉजिटिव है और पॉजिटिव से बड़ी आपकी पॉजिटिव ही होगी, तो मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देता हूं, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देता हूं। स्क्वायरिंग करने पर क्या क्या जनरेट होगा वो देखिए। इस साइड में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1। और बच्चों इस साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो 2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा,
क्योंकि दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव मैंने मानी है। अब बच्चों ये तो आपका सेम लिख लीजिए, 9x² प्लस में 6x प्लस में 1 लेस देन, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बनो 4 प्लस में x² माइनस में बच्चों 4x, राइट। अब ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि बेबी कर्व लगाने के लिए आपको पता है कि राइट हैंड साइड में आपका जीरो मेंटेन करना जरूरी है, इधर फैक्टराइजेशन होना जरूरी है। तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए 9x² प्लस में 6x प्लस में 1 माइनस में 4 माइनस में x² प्लस में 4x लेस देन 0। थोड़ा सा हम इसको श्रिंक कर लेते हैं, क्या बन रहा है 9x² माइनस में x², बच्चों ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 8x², 6x प्लस में 4x दैट इज टोटल 10x, और बच्चों यहां पे +1 है और यहां पे -4 है, ये दो नंबर ही हैं, राइट। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी कितनी, ये बनेगी आपकी -3, राइट। और ये बनना चाहिए आपका लेस देन 0। 9x² माइनस x² यानी 8x², 6x प्लस 4x यानी आपका 10x, और बच गया कौन +1 और -4 दैट इज -3, और ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी लेस देन 0। बच्चों अभी हमें वेवी कर्व लगाते नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्टराइज फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसको फैक्टराइज में तोड़ते हैं। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म आपको आसानी से दिख रहा होगा, 8 × 3 आपका माइनस का 24 जनरेट कर रहा है, तो आप 12 और 2 ले लें, यानी 8x² प्लस में 12x माइनस में 2x, सो दैट यू कैन गेट +10x -3 लेस देन 0। हमें इसको सोल्व करना है, तो इसमें आप कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन ले लें, तो बच्चों इसमें से 4x कॉमन आ रहा आपका, मैंने इसमें 2x छोड़ दिया, इसमें प्लस का 3 छोड़ दिया, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो 2x + 3 आ जाएगा, और बच्चों ये लेस देन 0 होना चाहिए। अगेन आपका ये 2x + 3 बच्चों कॉमन है, तो 2x + 3 मैंने कॉमन लिया, पहले पार्ट में 4x बचा, अगले में -1 बचा, और ये ओवरऑल आपका लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। अब देखिए ये फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है, तो हम वेवी कर्व मेथड को लगा सकते हैं। चलिए वेवी कर्व का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इस वाले फैक्टर से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू निकल के आएगा -3/2, और इस वाले से x का वैल्यू बच्चों निकल के आएगा 1/4। हम इक्वल टू 0 करेंगे फैक्टर को और x की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उन दोनों पॉइंट्स को बच्चों प्लॉट करेंगे। देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, -∞ से +∞ ऑन द रियल नंबर लाइन r, -3/2 हमारा लेफ्ट साइड में होगा, 1/4 राइट साइड में होगा, -3/2 और आपका 1/4। अब हमें ये पता है कि यदि इक्वल का साइन नहीं है तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी -3/2 पे आपको होल लगाना पड़ेगा, 1/4 पे भी आपको होल लगाना पड़ेगा, यानी ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, देखिए यदि आपके फैक्टर्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हैं, यानी पहले x की हाईएस्ट पावर फिर आपका नंबर, x की हाईएस्ट पावर फिर नंबर, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो आप प्लस लगा सकते हैं, या ऐसा कर सकते हो बच्चों कि 1/4 से बड़ी कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, 1/4 से कोई बड़ी वैल्यू सेलेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए 2 कर लिया आपने या 1 कर ली। 1 करने पर ये वाला पॉजिटिव बनेगा, ये वाला भी पॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब इसका जो आंसर बनने वाला है बच्चों वो पॉजिटिव बनने वाला है। अब 1/4 को तुम क्रॉस करके इस साइड में आओगे तो 1/4 वाले फैक्टर की पावर है वो 1 है, 1 यानी ओड नंबर है, और ओड नंबर होने पर ये साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा। आप चाहो तो इनके बीच वाली कोई वैल्यू सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो, जैसे मान लो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आपने 0 को चेक किया, तो यहां पे तो ये 3 बन जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, यहां पे बन जाएगा -1 यानी -3, तो बच्चों ये ओवरऑल नेगेटिव बनेगा। अब -3/2 वाले फैक्टर को आप क्रॉस करके आओगे तो इसके ऊपर भी पावर 1 है यानी ओड नंबर है, तो इसमें भी साइन चेंज होगा, यानी नेगेटिव से आप पॉजिटिव बनाओगे। अब आपको एरिया सेलेक्ट कौन सा करना है, ये बोला जा रहा है कि आपको इसका वो x का वैल्यू वाला एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें ये नेगेटिव बने। इसका मतलब नेगेटिव वाले सेक्शन में तो आपका यही एरिया आने वाला है, मींस आपको -3/2 और 1/4 के बीच वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, यानी आपका x बिलोंग करेगा बच्चों -3/2 से 1/4 के बीच। ये हमारा थर्ड कंडीशन का आंसर है।
ये हमारी पहली कंडीशन थी, ये हमारी दूसरी कंडीशन थी, ये हमारी तीसरी कंडीशन है। अब बच्चों इन तीनों कंडीशंस का आपको क्या लेना है, टोटल करना है कि भाई इसमें कॉमन है वही बात लागू करनी पड़ेगी, वरना सबके दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप मान लो 2 की सुन रहे हो, तीसरे की नहीं सुन रहे हो। जबकि जरूरी क्या है कि यहां पे इसकी अंडर रूट वाली बात को भी सुनना पड़ेगा। 0 बन जाए तब भी ये बात होनी चाहिए और पॉजिटिव बने तब भी ये बात होनी चाहिए। इसका मतलब कॉमन वाले सेक्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो बच्चों यदि हम तीनों की बात को सुने तो नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये आर वाली हमारी लाइन है। तो जो पहला कंडीशन है वो तो बोल रहा है कि बोले मेरे हिसाब से तो तुम पूरी नंबर लाइन ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला बोल रहा है कि बोले 2 से छोटी लेनी है, यानी 2 को मत लेना, 2 से छोटी छोटी आप ले लेना सारी की सारी। 2 से छोटी ले सकते हो सारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 मत लेना और 2 से बाद में मत लेना, 2 से छोटी ले लेना सारी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरा बोल रहा है बोले 1/4 और -3/2 के बीच में लेना। देखो यहां पे आपका 1/4 आएगा, 2 से बैक साइड में ही आना है, और -3/2 को और बैक साइड आना है, -3/2। अब इसने बोला कि बोले -3/2 और 1/4 के बीच में लेना है ना तो राइट में लेनी है ना लेफ्ट में लेनी है, और कोई सी मत ले लेना। तो तीनों की बातें बच्चों कौन से एरिया में लागू हो रही हैं? तीनों की बातें आपके इस वाले एरिया में लागू हो रही है। तीनों लाइंस आपकी यहां पे कॉमन है। इसका मतलब बच्चों ओवरऑल जो आंसर है वो आपका यही है। कौन सा? -3/2 से 1/4 तक। ये बच्चों हमारा स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का बहुत शानदार क्वेश्चन था। हम ऐसे ही स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे जो आपके बाकी क्वेश्चंस को करने में आपकी थॉट को डेवलप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।